जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है और आंसर की में बहुत सारे गलत आंसर भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को जो है आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी 3,75,000 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे और इसका 23 दिसंबर को आंसर की जारी किया गया और आंसर की जारी होने के बाद जो है कट ऑफ में बदलाव आ गया है। जो लोग कहते थे कि हमारा जो है 85 क्वेश्चन सही है, हमारा 70 क्वेश्चन सही है, वो लोग आंसर की देखने के बाद बता रहे हैं कि उनका जो सही है 55 क्वेश्चन सही है, 60 क्वेश्चन सही है। तो जो लोग भी बता रहे थे 80 सही है, 82 सही है, वो लोग अब 70-75 पर आकर टिक गए हैं और जो लोग 60-65 बता रहे हैं वो लोग अब 65 पर आकर टिक गए हैं। समझे कि नहीं? तो आंसर की जारी होने के बाद बिहार सिविल कोड क्लर्क के कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 40-50 नंबर तक अभ्यर्थियों के मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या इनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? और आपको बता दें कि आंसर की जो जारी हुआ है उसमें बहुत सारा गलती दिया गया है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा है कि सर इस प्रश्न का आंसर ए दिया है जबकि इसका आंसर बी होना चाहिए। ये देखिएगा, तो कल ये नोटिस जारी किया गया था इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022। आप देख लीजिए, ये जो आपका पीटी एग्जाम हुआ था, द क्वेश्चन बुकलेट एंड मॉडल आंसर की ऑफ पीटी टेस्ट इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट। यहाँ देखिएगा 22/12/2024 को जो बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आप अभी तक आंसर की नहीं मिला पाए हैं तो आप मिला लीजिए। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। देखिए, 4 सीरीज में आपका क्वेश्चन पेपर था, सीरीज ए, बी, सी और डी। 4 सेट में आपके क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया था और इसका आपको बता दें कि इसका आंसर की आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, सेट ए का आंसर की दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है और आंसर यहाँ दिया है। अभी तक आप लोग नहीं मिला है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा और कलम लेके बैठिएगा और साथ में देखिएगा कि कौन से सेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिले हैं। अगर सेट ए का मिला है तो आप सेट ए वाले आंसर की से मिला लीजिएगा। अगर आपका सेट बी का मिला है तो सेट बी वाले आंसर की से मिला लीजिएगा और अगर आपका सेट सी का मिला है तो सेट सी वाले आंसर की से मिला लीजिएगा और अगर आपका सेट डी का मिला है तो सेट डी वाले आंसर की के साथ मिला लीजिएगा। 4 ही सेट में क्वेश्चन जो है वो बनाए गए थे। सीरीज था ए, बी, सी और डी। ये चारों सीरीज का जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट का आंसर किया है और आप देख लीजिएगा कि आंसर की किस शिफ्ट का है, नहीं तो सेकंड शिफ्ट के आंसर की से मिलाइएगा तो एको को सही नहीं होगा। यहाँ आपका लिखा रहेगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो फर्स्ट शिफ्ट वाले आंसर की से मिलान कीजिएगा। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो सेकंड शिफ्ट वाले आंसर की का से मिलान कीजिएगा। अभी तक आप इसका पीडीएफ आंसर की वाला पीडीएफ आपको नहीं मिला है, ये नोटिस जो जारी किया गया है, अगर अभी तक आपके पास ये नोटिस नहीं मिला है तो इस नोटिस का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, 23/12/2024 को सेशन जज पटना के द्वारा ये जो है जारी किया गया था। अब आंसर की मिलाने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है मनोबल घटने वाला है, क्योंकि जो लोग पहले बता रहे थे कि 85 हमने क्वेश्चन सही करके आया है, अब उनका मात्र 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, 58 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि आंसर की देखने के बाद सभी के मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं। और आपको बता दें, आंसर की में बहुत सारी गलती आंसर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑब्जेक्शन कैसे आपको लगाना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। और कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो सब खेला बिगड़ जाएगा। जैसे बिहार पुलिस में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 80 नंबर रहते हुए भी रिजल्ट बच्चों का नहीं हुआ है। और बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के लिए पटना में आंदोलन हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा कि नहीं ये भी आपको हम कंफर्म बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा तो सिविल कोड क्लर्क प्री मार्क्स आफ्टर आंसर की,
आंसर की जारी होने के बाद सभी बच्चे जब मिला लिए तो हमने टेलीग्राम पर एक पोल डाला। अगर आप इस पोल में शामिल नहीं हुए हैं, अगर आप इसमें वोट नहीं दिए हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप आंसर की का पीडीएफ भी ले सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वोट भी कर सकते हैं कि आंसर की मिलाने के बाद आपका कितना मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले देखिएगा सिविल कोड क्लर्क प्री मार्क्स आफ्टर आंसर की, तो यानी आंसर की आने के बाद आपका मार्क्स कितना आ रहा है, तो 6% अभ्यर्थी 80 से 90 के बीच में। पहले क्या था, पहले वाला पोल जो हम डाले थे उसमें 20% अभ्यर्थी जो थे 80 से 90 के बीच में उनका स्कोर था, लेकिन आंसर की देखने के बाद मात्र 6% ऐसे अभ्यर्थी है जो 80 से 90 के बीच में स्कोर ला रहे हैं। 7% ऐसे अभ्यर्थी है जो 77 से 79 के बीच में स्कोर है। 11% ऐसे अभ्यर्थी है जो 74 से 76 के बीच में स्कोर आ रहे हैं। 10% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका 71 से 73 के बीच में स्कोर है। 18% ऐसे अभ्यर्थी है जिनका 67 से 70 के बीच में है। और यहाँ देखिएगा 15% 63 से 66 के बीच में, 8% 59 से 62 के बीच में और 5% जो है 55 से 58 के बीच में। यानी सबसे ज़्यादा जो पोल है 67 से 70 और 63 से 66 के बीच में है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा, कितने लोग एग्जाम में शामिल हुए थे, सारा डाटा के साथ आपको एनालिसिस कराने वाले हैं और आंसर की देखने के बाद आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है बिहार सिविल कोड का, उसका हम बताने वाले हैं। अगर आप इस पोल में शामिल नहीं हुए हैं और अभी तक आप आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं और आंसर की नहीं मिलाए हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ और पोल में शामिल हो जाइए। अब यहाँ देखिएगा, हम आपको सिंपल सा फंडा समझाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। जीके जीएस और करंट अफेयर से जो ये हमारा जो है मार्क्स है, हमने भी बिहार सिविल कोड का एग्जाम दिया है और इसमें जो हमारा मार्क्स कितना आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जीके जीएस और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हमारा 14 क्वेश्चन जो है सही है। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन हमारा सही है। मैथ में 10 में से 10 क्वेश्चन सही है। रीजनिंग में से 10 में से 9 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन मैथ और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिविल कोड के द्वारा गलत दिया गया है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा, सभी अभ्यर्थियों को लगाना पड़ेगा। टेलीग्राम पर हमने डाल भी दिया है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है सिविल कोड क्लर्क में गलत दिया गया है। हिंदी में 20 में 17 सही है और इंग्लिश में 20 में 14 सही है, क्योंकि हमारा इंग्लिश कमजोर था। टोटल आपका 90 क्वेश्चन पूछा गया था और 90 में से 76 सही है। अगर मान लीजिए 1-2 नंबर इधर उधर भी होता है तो 75-74 अगर हमारा नंबर है तो हमारा जो है रिजल्ट पीटी में हो जाएगा और हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस प्रकार से आप एक डाटा निकाल कर देख लीजिए। अब तो आंसर की भी जारी कर दिया गया है और आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही है, समझे कि नहीं। अब आगे देखिएगा, बिहार सिविल कोड क्लर्क का कट ऑफ किया जाएगा, इस बात को हम आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं 3325 पोस्ट पर जो है भर्ती निकाली गई थी, 65% जो है उपस्थिति थी। बच्चे जो है 65% एग्जाम में शामिल हुए थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि 40 से 45% अभ्यर्थी शामिल थे, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। 65% जो है अभ्यर्थी शामिल थे। देखिए, भागलपुर में 45% अभ्यर्थी शामिल थे। हर जिला का अलग अलग प्रतिशत जो है अखबार में दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे कह रहे हैं कि 45 या 50% बच्चे जो है एग्जाम में उपस्थित थे। तो जिले से नहीं, ओवरऑल बिहार से आपको मतलब है कि ओवरऑल बिहार में कितने बच्चे जो है एग्जाम दिए हैं। तो 65% जो बच्चे हैं ओवरऑल बिहार में एग्जाम दिए हैं। क्वेश्चन का लेवल की हम लोग बात करें तो इजी और मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। और देखिएगा तो 33,250 अभ्यर्थियों का रिजल्ट होना है। रिजल्ट आपका फरवरी में आएगा और इसके रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपका जो है प्यून का एग्जाम होगा। और कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ था उसका टॉपर का मार्क्स 81 था, जबकि कट ऑफ इसका 55 गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट में देखिए, पोल में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप भी वोट देना चाहते हैं
पोल में शामिल होना चाहते हैं ताकि सही से कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सके, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पोल में शामिल हो सकते हैं। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें आफ्टर आंसर की के बाद का कट ऑफ की हम लोग बात करें, तो ये आपका कट ऑफ यही जाने वाला है। जनरल का 63 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 60 से 62, बीसी का 61 से 66, ईबीसी का 58 से 63, एससी का 52 से 57 और एसटी का 50 प्लस। और फीमेल का देख लीजिए, जनरल फीमेल 54 से 59, ईडब्ल्यूएस फीमेल 50 से 55, बीसी 52 से 57 फीमेल, ईबीसी फीमेल 50 से 52, एससी महिला 48 से 50 और एसटी का अगर 45-46 कुछ सही है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यही कट ऑफ जाने वाला है पीटी का। अगर आपका आंसर की मिलाने के बाद इतना स्कोर आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम जो है मार्च महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा या मार्च से पहले भी हो सकता है, तो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। आपको बता दें मेंस में ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप देख लीजिएगा स्टेनोग्राफर और जो आपका ये कोर्ट रीडर का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वो क्वेश्चन पेपर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आंसर की अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सिविल कोर्ट से संबंधित पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।